नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जेईई मेंस 2023 बहुत ही करीब आ चुका है, जिससे 10 से 15 दिन के बीच में टाइम बचा हुआ है। इस समय में हम लोग पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे या रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अभी भी कई स्टूडेंट होंगे कि जो पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे और वो जो रिवीजन है, जो पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ रखा है वो भी नहीं पढ़ा होगा अभी। ठीक है, सो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या अपनी रैंक को बूस्टअप करने के लिए। रिवीजन टाइम टू टाइम ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब वो समय आ गया है कि आपको रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है, बशर्ते कि आपको ज़्यादा सिलेबस को कवर करने में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर सिलेबस आपका 60 से 70% हो गया है तो वहीं पर आप स्टॉप हो जाइए। ठीक है, 60 या 70 या 80% हो गया है, आप बहुत अच्छे हैं तो और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल में हैं, अगर मॉडरेट लेवल में हैं तो आप 60-70% हो गए, बहुत है इतना। तो ये कैसे हमको रिवीजन करना है, रिवाइज कैसे करना है, हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है। अगर जैसे कि जैसे हम बात करें, मैथ की बात करें, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपको कैसे रिवाइज करना है उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक नोट्स होंगे, कोचिंग के नोट्स होंगे, या आपने किसी बुक से पढ़ रखा हो, शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स होंगे या नोट्स में आपने स्टार मार्क कर रखे होंगे या अंडरलाइन कर रखे होंगे, ऐसी लाइन को अंडरलाइन कर रखा होगा। उनको ही आपको आधे घंटे में पढ़ डालना है और कॉन्सेप्ट देख लेना है। फिर आपको क्वेश्चन लगाना है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड आए, क्योंकि आप आजकल एप्लीकेशन बेस्ड ही ज़्यादा आ रहे हैं। और कैलकुलेशन यार बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, तो लेंदी उस कैलकुलेशन न डरें और उससे आप अपने आप को फेस करना चालू करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करूँ, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्या है, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया होगा कि एडजॉइंट है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है, जैसे यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें आपकी इसी की बेस्ड में आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सेपरेट करना आ गया होगा कि यहाँ पर कि कौन से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट सभी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसी को पढ़ के जाना अभी। ठीक है, अच्छा ये और थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि थ्योरी नहीं आती है ज़्यादा। अच्छा ऐसे हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी क्या है कि आपको एक चैप्टर उठाना है और कोई भी जो भी चैप्टर हो उसको उठाना है और जो सबसे ज़्यादा आता है और उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको अच्छा इसमें थ्योरी रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर के। अच्छा, इसको पूरे के रिवाइज कैसे करें यार, क्या है कि नहीं। जैसे जो आपका टॉपिक, जो आपका चैप्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सबसे पहले उसी को रिवाइज करो और उसी को रिवाइज करने के बाद जो आपका कम स्ट्रांग चैप्टर है उसमें टाइम वेस्ट ना करें, उसको ऊपर पढ़ने तो पढ़ने, नहीं तो छोड़ दें, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी जैसे है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर ऑर्गेनिक की बात है कि उसमें क्या है कि आजकल क्या है नेमिंग रिएक्शन आती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को मिला देते हैं और फिजिकल को भी मिला के कॉन्सेप्ट बना देते हैं। नेमिंग रिएक्शन और जो रिएक्शन की मैकेनिज़्म है वो आपको समझ के जाना है और अच्छी तरह से। अच्छा, जो ये सारी चीज़ें जैसे शॉर्ट नोट्स होंगे, फार्मूले होंगे सारे, उनको क्या करना है, एक आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा, उनको डेली गीता की तरह, जैसे होता है ना भगवत गीता हम डेली पढ़ते हैं, तो उसी की तरह आपको सुबह शाम क्या है कि रट्टा मारना है और अपने रट्टा मार के फार्मूले जाना है अच्छी तरह से, कि फार्मूले अगर वहाँ पर सोच पाएँ तो तुरंत क्विक करके आपको आना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो कि आपके फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो उनको तो छोड़ के नहीं जाना है कि आपको पता चले कि फार्मूला याद नहीं है, आपको क्वेश्चन तो आ ही रहा था, तो आपको फार्मूले की कमी की वजह से आपको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, फार्मूले को रट्टा मार के ही जानना है। इसका कोई उपाय नहीं है कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि फार्मूले को याद कर लिया, उसको 2-3 क्वेश्चन लगा लिए तो वो याद हो जाता है सिंपली। तो फार्मूले होंगे जितने भी मैथ के होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी होंगे, उनको रट्टा मार के ही जाना है फार्मूले को। इस समय जैसे क्या है कि बहुत सारे घबराहट हो रही होगी कि यार
घबराहट हो रही होगी या नर्वसनेस हो रही होगी कि यार होगा नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, और ये आप अच्छा करके ही आएंगे एग्ज़ाम में अच्छा करके ही आएंगे। आपको इस अपने ऊपर विश्वास रखना है। और ये डिमोटिवेशन होता ही रहता है कि यार होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप अभी अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, तो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। तो आपको इस वे में आपको अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, करते रहना पढ़ाई। और आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि आप जब जैसे पैनिक हो गए, और आपको बिल्कुल पैनिक भी नहीं होना है कि ये तो नर्वसनेस आती रहती है, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेट तरीके से मेहनत करें। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते रहिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज को कैसे देना है इसके ऊपर मैं एक ये तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ऊपर बता दे रहा हूँ। जैसे टेस्ट सीरीज आपने जो भी किया होगा तो उसको घर में लगा के टेस्ट सीरीज पेपर, जो टेस्ट सीरीज का पेपर है उसको घर में लाना है, ठीक है, रूम में लाना है और उसको लगाना है। अच्छा, वो जो सारे पेपर होंगे सोल्यूशन आपने कर रखा होगा, तो या एग्ज़ाम के 3 से 4 मतलब 5 से 6 दिन उन्हीं पेपर को फिर से लगाएं और उनको रिवाइज करें, है। तो उससे क्या होगा, जो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे, और जिसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे करना है वो तरीके याद होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि यही सबसे अच्छा होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में सबसे अच्छा यही होता है कि आपने उसी टाइप का क्वेश्चन कर पाए हैं तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसमें हिल गए रहते हैं और टाइम अलग से वेस्ट करना है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है।